मैथ जी के ट्रिक AK में आपका स्वागत है। मैं हूं A कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन सेट 1 को देखेंगे, जिसमें हम कई ऐसे सवाल को देखेंगे, जिसमें हम 20 ऐसे सवाल को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका NTPC हो या बिहार SSC हो, चाहे ग्रुप D हो, चाहे आपका UP पुलिस हो, आप किसी भी एग्ज़ाम में देखते होंगे जो इसी टाइप के कई सवाल पूछे जाते हैं और आप छोटे छोटे सवाल को छोड़ के चले आते हैं। आज हम ऐसे छोटे छोटे सवाल को हम यूं ही चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करवाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं हमारे वीडियो को लाइक कर दें। आज हम 20 ऐसे सवाल को लेके आए हैं जो खान सर के द्वारा बताए गए ट्रिक पे आधारित है, जिसमें हर एक सवाल में छोटा छोटा सा ट्रिक है जो आप चुटकियों में आसानी से समझ सकते हैं। यदि आप भी सरकारी नौकरी पाने के दीवाने हैं, यदि आप भी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, निम्न वर्गों में सही बेन आरेख को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें सही बेन आरेख ज्ञात करना है। तो सबसे पहला हमारा है कीबोर्ड, फिर उसके बाद मॉनिटर है और उसके बाद स्कैनर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो एक दूसरे के बीच क्या संबंध है, कौन सा हमारा बेन आरेख सही होगा। तो सबसे पहले ये जो है कीबोर्ड, मॉनिटर और स्कैनर, सभी के सभी हमारे जो कंप्यूटर के अंग होते हैं। तो कीबोर्ड हमारे एक कंप्यूटर का अंग है, तो हम कीबोर्ड सबसे पहले बना लिए। उसके बाद मॉनिटर जो हमारा है वो कंप्यूटर के अंदर आता है, लेकिन कीबोर्ड के अंदर नहीं आता है, वो अलग हमारा हो जाएगा। उसके बाद स्कैनर जो भी है वो अलग हमारा एक मॉनिटर का भाग होता है, तो ये स्कैनर को भी हम अलग बना लेंगे। जो स्कैनर जो हमारा है ये भी हमारा एक कंप्यूटर का भाग होता है, लेकिन कोई किसी के अंदर नहीं है, कोई किसी के अंदर नहीं आएगा। हमारा इस टाइप से डायग्राम बन जाएगा। हाँ, यही इसी में आपका कंप्यूटर रहता तो एक दूसरे के अंदर जाता, लेकिन यहाँ पर हमारा कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर का 3 जो ऐसा भाग है उसे यहाँ पर लिखा गया, स्कैनर, मॉनिटर और कीबोर्ड को दिया गया है। तो हम इस टाइप से डायग्राम बना लेंगे। तो हमारा डायग्राम हो जाएगा यहाँ पर बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर हम 2 को देखेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर जो खाली स्थान है इसे हमें पूरा करना है। तो हम कैसे पूरा करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर है 8 को आखिर क्या किया गया है जो 512 हो गया है। तो यदि हम 8 का क्यू करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? तो 512 प्राप्त होता है। यानी 8 का क्यू हम करते हैं तो 512 प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर 520 है। हाँ, यदि हम इसी 512 में यही 8 को जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है? 520 प्राप्त हो जाता है। फिर हम यहाँ समान अनुपात का चिन्ह हमारा है, तो जैसे इधर किए हैं ठीक उसी प्रकार हम वैसे करेंगे। तो 6 का हम क्या करेंगे? क्यू कर देंगे। 6 का क्यू, पहले 8 का क्यू किए थे, उसके बाद हम 6 का क्यू कर देंगे। वर्ग नहीं करेंगे, हम क्यू करेंगे। तो 6 का क्यू करते हैं तो हमें 216 हमें प्राप्त हो जाता है। और 216 में जैसे हम इस अंक 8 को जोड़ दिए थे इसमें, ठीक उसी प्रकार जो अंक हमारा है जिसका हम क्यू किए हैं उसे इसमें जोड़ देंगे। तो 6 को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 222 हो जाएगा। 16 4 20 21 22, 222 हमें प्राप्त हो जाएगा। और 222 हमारे ऑप्शन सी में है, तो हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो सवाल नंबर 3 को देखें। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें सादृश्यता को पूर्ण कर रहे हैं। खाली स्थान जो है इसे हमें भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे MNTK HIOF और RUNA, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देखेंगे इसमें और इसमें क्या अंतर किया गया है, कितना का हमें वृद्धि या कमी किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है, यहाँ पर MNTK है और HIOF है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 माइनस किया गया है। तो यहाँ पर 5 माइनस किया गया है, 5 माइनस किया गया, तो हम 5 माइनस कर लेंगे। फिर उसके बाद N से I
तक आने में, यानी आई से एन तक आने में 5 माइनस किया गया, तो यहाँ पर भी 5 माइनस किया गया। फिर यहाँ पर ओ से टी तक जाने में, यानी टी से ओ तक आने में यानी कितना माइनस है, तो 5 माइनस। फिर के से एफ तक आने में 5 माइनस है, तो सभी जगह 5-5 माइनस है, यानी सभी जगह 5-5 माइनस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आर से 5 माइनस कर लेंगे, तो आर से 5 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा एम। फिर उसके बाद यू से 5 माइनस करेंगे, तो यू से 5 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा पी। तो देखेंगे कहाँ हमारा पहला अंक एम और पी है, तो देखिए एम और पी आपका बी में नहीं है और आपका डी में नहीं है, यहाँ तो एन और भी है, तो एम और पी आपका या तो सी हो सकता है या तो ए हो सकता है। फिर हम यहाँ एन से हम 5 माइनस करेंगे, एन से 5 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा आई। तो यहाँ पर एम पी आई, तो एम पी आई आपका ऑप्शन जो है सी में है, और यहाँ पर देखिए ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जे दे दिया गया। तो इस प्रकार से हम इसे मिलान कर लेंगे, यानी हर जगह पर 5-5 माइनस किया गया है। यदि आप माइनस करने में परेशानी हो रहा है तो हम उल्टा सोचेंगे, यहाँ से उल्टा सोचेंगे, एच के बाद एच आई जे के एल एम, यानी इधर से 5 प्लस किया गया, इधर से हम सोचेंगे तो हमारा इस टाइप से बन जाएगा। तो हम सवाल नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर एक हमारा षष्ठभुज है और उसका सप्तभुज दिया गया, यानी षष्ठभुज यानी 6 भुजा वाले को षष्ठभुज कहा जाता है। यहाँ पर सप्तभुज है यानी 7 भुजा। पहले तो यहाँ पर 6 भुजा था और उसके बाद यहाँ पर 7 भुजा हो गया, इस टाइप से 7 भुजा हो गया, तो यानी एक भुजा बढ़ गया। पहले था 6 भुजा और उसके बाद हो गया 7 भुजा। तो हम देखेंगे जो एक भुजा कहाँ हमारा बढ़ा, तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या है और व्यास है, ये दोनों हमारा अलग हो जाएगा। जीवा है और वृत्त है, तो इसमें भी कोई भुजा नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल और वर्ग, इसमें भी कोई भुजा नहीं है। देखिए त्रिभुज और आयत, पहले 3 भुजा था और एक भुजा यहाँ पर बढ़ गया, आयत तो यानी 4 भुजा हो गया। जैसे यहाँ 6 भुजा था, 6 था और उसमें षष्ठभुज यानी 7 भुजा हो गया। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सवाल नंबर 6 को देखेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 6 कहता है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर 77 है। 77 में हम देखेंगे जो आखिर कितना अंक घटाया गया है, जो यहाँ पर 49 हो गया। फिर 49 में कितना अंक घटाया गया, जो 36 हो गया। फिर 36 में कितना अंक घटाया गया, जो 18 हो गया। तो देखिए 18 दूना 36, यहाँ 18 जोड़ा गया यहाँ पर, यानी 36 में क्या हुआ, 18 घटाया गया। फिर यहाँ पर 49 आ गया है। फिर यहाँ देखेंगे तो हमारा 13 यहाँ पर घटाया गया है। पहले 18 घटाया गया, फिर 13 घटाया गया है। फिर यहाँ पर यहाँ से 49 से 77 में जाने के बाद 28 हमें यहाँ माइनस किया गया। तो हम देखते हैं जो कहीं पर भी कोई ऐसा हमारा श्रृंखला नहीं चल रहा है तो हम दूसरा रूल अपनाएंगे, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। इसमें हमें अपने से खुद से लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 7 और 7 का गुना कर दिया गया, 7 और 7 का गुना कर दिया गया, दोनों अंकों आपस में गुना कर दिया गया। तो यहाँ पर 49 हो गया। फिर यहाँ पर 9 चौक 36, यानी दोनों अंक को आपस में गुना कर दिया गया। 9 और 4 को दोनों को गुना किया गया, 36 हो गया। फिर यहाँ दोनों अंक को गुना कर दिया था, 9 चौत्रिक 18, यानी दोनों को गुना करने के बाद कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ 18 लिख दिया। फिर यहाँ पर 8 और 1 को गुना कर देंगे, तो 8 और 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 लिख दिए। तो यहाँ पर 8 देखिए आपका सही उत्तर बी है। तो सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो हमारा सवाल नंबर 6, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद का ज्ञात करें। तो अगला पद हमें निकालना है। तो अगला पद हमें क्या है, तो यहाँ पर JHF MKI PNL और यहाँ पर VTR तो हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कितना का अंतराल है। तो J से यदि हम 3 वृद्धि करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो M हो जाएगा। J में 3 प्लस कर देंगे तो M हो जाएगा। फिर M में हम 3 प्लस करेंगे तो हमारा P हो जाएगा। फिर हम P में 3 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका S हो जाएगा। तो यहाँ पर S आ जाएगा पहला अक्षर। तो यहाँ पर पहला अक्षर आपका S हो जाएगा। तो S देखिए आपका B और C में है, तो ये दोनों आपका कट जाएगा, ये दोनों आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर S के बाद फिर हम देखेंगे HIJK यानी 3 प्लस। तो यहाँ पर 3 प्लस किया गया है। फिर K LMN, तो यहाँ पर भी 3 प्लस किया गया है।
OPQ, तो यहाँ पर हमारा Q आ जाएगा। 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा Q। तो SQ कहाँ पर है, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो S और Q आपका हो जाएगा यहाँ पर SQ, ऑप्शन C आ जाएगा। C जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो सवाल नंबर हम 7 को देखेंगे। कितनी बाइक ना तो पेन है और ना ही कार है। कितनी बाइक ऐसे हैं जो ना तो पेन है और ना ही कार है। ना पेन के अंदर आना चाहिए और ना ही कार के अंदर आना। तो पेन देखिए हमारा यहाँ पर है, त्रिभुज वाला जो है वो हमारा पेन है, जो इसके अंदर आएगा वो पेन हो जाएगा। और यहाँ पर बाइक जो है हमारा, ये देखिए बाइक है हमारा, तो जो इसके अंदर है वो हमारा बाइक हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा कार है, कार जो है चतुर्भुज में है, जो इसके अंदर आएगा वो हमारा कार हो जाएगा। आयत के अंदर जो आएगा वो कार हो जाएगा। तो सवाल कहता है जो कितने बाइक है, ना तो पेन है और ना ही कार है। ना ही पेन होना चाहिए ना ही कार होना चाहिए। तो देखिए यदि 9 को लेंगे तो बाइक तो है, लेकिन ये क्या है, ये कार के अंदर है। कार देखिए हमारा ये है, कार के अंदर है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका बाइक जो है ये केवल कार है 10, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो केवल सही जो है आपका 8 है। 8 जो है केवल क्या है, बाइक है और किसी के अंदर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए को हम सही टिक कर लेंगे। यदि आप सोचते होंगे जो ये छोटा छोटा सा सवाल है, लेकिन नहीं, इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है, लेकिन हम एग्ज़ाम में प्रेशर के कारण छोटा छोटा सवाल में उलझ जाते हैं और हम छोटे छोटे सवाल को हल करने में परेशानी आता है और हमारा समय बर्बाद हो जाता है। यदि आप हर रोज़ प्रैक्टिस की तरह 1-2 सेट करते रहें तो एक समय ऐसा आएगा जो आप बड़े से बड़े सवाल में भी नहीं फंसेंगे और अच्छे से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं हमारे वीडियो को लाइक कर दें। तो देखते हैं सवाल नंबर 8। तो निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमिक रूप को पूर्ण कीजिए। इस टाइप का सवाल हर एग्जाम में 2-4 आजकल देखने को मिलता है, चाहे आपका NTPC हो या बिहार SSC हो या ग्रुप डी हो, चाहे किसी लेवल का आप देखते हुए जो इस टाइप का जो खाली स्थान वाला सवाल जरूर रहता है। तो इसे हम कैसे भरेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा खाली स्थान कहाँ पर है। खाली स्थान कहाँ पर है? तो देखिए खाली स्थान आपका यहाँ पर है। तो ये हम देखेंगे जो खाली स्थान किस अंक के बाद है। तो यहाँ पर देखिए G के बाद है। तो देखेंगे हम G के बाद कौन सा हमारा अंक है। तो G के बाद देखिए यहाँ पर आपका W है, तो इसमें क्या कर देंगे, W भर देंगे। इसमें क्या करेंगे, W भर देंगे। फिर हम देखेंगे जो अगला खाली स्थान हमारा क्या है। तो देखिए E, और ई के बाद देखेंगे हमारा कौन सा अंक है, कहाँ ई हमारा है। तो देखिए ई हमारा यहाँ पर है और इसका खाली स्थान है। तो ई के बाद हम क्या रखेंगे हमें पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर खाली स्थान है। तो देखेंगे उसके आगे हम देखेंगे क्या अंक है। तो टी है और टी के पहले खाली स्थान है। तो देखेंगे जो टी के पहले हमारा कौन सा अंक है भरा हुआ। तो देखिए टी आपका यहाँ पर है और इसके पहले क्या है, आर है। तो यहाँ पर हम आर को रख देंगे। तो देखिए ई के बाद हमारा क्या आ गया, आर आ गया, क्योंकि टी के पहले यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ टी के पहले हमारा यहाँ पर टी है और इसके पहले आर है। तो टी के यहाँ टी है तो टी के पहले हम आर रख देंगे। फिर टी के बाद देखेंगे क्या है। तो टी के बाद देखिए यहाँ पर आपका जी है और टी के बाद क्या है, जी है। तो जी को हम रख देंगे, जी को। टी के बाद क्या है, जी है, तो हम जी को यहाँ भर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो खाली स्थान हमारा कहाँ है। तो यहाँ डब्लू के बाद है। तो डब्लू के बाद देखिए आपका यहाँ पर ई है। डब्लू के बाद क्या है, ई है, तो यहाँ पर हम ई को रख देंगे। फिर यहाँ पर आगे हम चलेंगे, यहाँ पर हमारा खाली स्थान है डब्लू और आर। डब्लू आर के बीच क्या है, तो डब्लू और आर। तो डब्लू आर के बीच आपका ई है। डब्लू आर के बीच क्या है, ई है। या डब्लू के बाद भी देख सकते हैं। तो देखिए डब्लू के बाद आपका ई है, तो यहाँ पर भी डब्लू के बाद हमारा क्या आ गया, ई आ गया। फिर हम आर के बाद देखेंगे, तो आर के बाद टी है। आर के बाद क्या है, टी है। आर के बाद देखिए यहाँ पर भी आपका टी है। तो आर के बाद क्या हो जाएगा, आपका टी हो जाएगा। तो टी रख देंगे। उसके बाद ई के बाद देखेंगे, तो ई के बाद क्या है हमारा, तो ई के बाद देखिए आपका आर है। तो ई के बाद हम क्या रख देंगे, आर रख देंगे। फिर एक खाली स्थान यहाँ पर है। तो आर के बाद देखेंगे क्या है, तो आर के बाद आपका टी है। आर के बाद क्या है, टी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हम टी रख देंगे। और इस टाइप से हम टी आर उल्टा लिख रहे हैं, टी आर फिर टी फिर ई फिर ई फिर जी और उसके बाद आर, उसके बाद डब्लू।
तो इस टाइप से आपका बन के तैयार हो गया। TRT, तो देखिए आपका TRT कहाँ है, TRT यहाँ पर है, TR यहाँ पर नहीं है। फिर देखिए TRT या तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर भी नहीं है, TRT E डबल E और TRT और डबल E, तो आपका ऑप्शन जो बन जाएगा B बन जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। TRT RE है, लेकिन हमारा बना है TRT डबल E। देखिए डबल E आपका इसमें है, उसके बाद C है, G है तो G है, तो यहाँ पर आपका ये C मान के चला है, ये G नहीं है आपका C है, तो हम यहाँ पर CA रख देते हैं। चलिए CA है, क्योंकि ये अक्षर हमें G की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए आपका मान के चलिए C है, तो यहाँ पर देखिए C आ गया, R आ गया, W आ गया, CRW, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर B जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 9, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर असंगत विकल्प का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर MTAH हमें लिखा गया है, MTAH, तो हम देखेंगे जो कितना हमें अंतराल है। तो यहाँ पर MTAH, तो हम देखते हैं जो सभी जगह 7 प्लस किया गया है। यदि M में हम 7 प्लस कर देते हैं तो T आ जाएगा, और T में 7 प्लस करेंगे तो हमारा A आ जाएगा, और A में 7 प्लस करेंगे तो हमारा H आ जाएगा। तो सभी जगह हमारा 7 प्लस किया गया है, और A में हम 7 प्लस करेंगे तो H आ जाएगा। फिर यहाँ पर C में हम 7 प्लस कर देंगे, C में, J में, Q में, और यहाँ पर आपका Y है, तो हम सभी में 7 प्लस कर देते हैं। C में 7 प्लस करेंगे तो आपका J आएगा, और J में 7 प्लस करेंगे तो हमारा Q आ जाएगा, और Q में हम 8 प्लस करते हैं, 8 प्लस करते हैं तो हमारा क्या आता है, Y आता है। तो यहाँ पर 8 प्लस किया गया है, तो यहाँ पर देखिए 7 प्लस हुआ है, लेकिन यहाँ पर 8 प्लस हो गया है। फिर हम आगे देखेंगे तो देखिए H में 7 प्लस किया जाए तो O आएगा, और O में 7 प्लस करेंगे तो V आएगा, और V में 7 प्लस करेंगे तो हमारा C आएगा। तो यहाँ पर भी सभी जगह 7 प्लस किया गया है, सभी जगह क्या किया गया, 7 प्लस किया गया। फिर हमारा D है, D में 7 प्लस कर देंगे तो K आ जाएगा, तो 7 प्लस। फिर K में हम 7 प्लस करेंगे तो R आ जाएगा। फिर हम R में 7 प्लस करेंगे तो हमारा Y आ जाएगा। तो हम देखते हैं जो सभी जगह हमारा केवल 7 प्लस है, 7, लेकिन एक ऑप्शन हमारा जो है इसमें यहाँ पर हमारा 8 प्लस किया गया है। तो ऑप्शन जो B है हमारा सभी से अलग है, असंगत है, तो हम ऑप्शन B में सही टिक कर लेंगे। तो हम सवाल नंबर 10 को देखें, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो हमें असंगत विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए 1728 है, फिर यहाँ पर 216 है, फिर यहाँ पर 1000 है, और यहाँ पर 125 है, फिर 216 है, फिर यहाँ पर 49 है, फिर यहाँ पर 512 है, और यहाँ पर 64 है। तो हम देखेंगे जो आखिर कोई ना कोई अंक का या तो वर्ग है या तो घन है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए 216 है, ये हमारा 6 का घन है, 6 का यदि हम घन करते हैं तो 216 होता है। फिर 125 आपका है, तो ये है आपका 125 है जो 5 का घन है, 5 का घन करने पे यहाँ पर 125 प्राप्त होता है। फिर हमारा 49 जो है ये 7 का वर्ग है, ये हमारा किसी भी अंक का घन नहीं है, ये 7 का वर्ग है। फिर यहाँ 64 जो है आपका 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी आपका ये 4 का घन है। तो केवल हमारा एक जो है ऑप्शन C जो है वो घन है, वर्ग है, और बाद बाकी देखिए हमारा वर्ग है, घन है 4 का, और ये देखिए आपका 3 का घन है, और ये आपका 6 का घन है। और यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका C जो है केवल ये वर्ग है और 7 का वर्ग है, ये सभी से असंगत यानी अलग है। तो हम ऑप्शन मार देंगे C को। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल नंबर 11, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। यहाँ पर हमें असंगत विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले चीन को युआन दिया गया है, यानी चीन का जो मुद्रा होता है उसे युआन यानी करेंसी को युआन कहा जाता है। फिर यहाँ थाईलैंड का जो करेंसी होता है उसे बाहत कहा जाता है, तो यहाँ पर ये भी आपका सही है। फिर यहाँ लीरा जो है, तो लीरा है वो क्या है, लीरा तुर्की का जो है करेंसी उसे लीरा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो पहले यहाँ पर देश का नाम है, यहाँ पर भी देश का नाम है, लेकिन यहाँ पहले करेंसी का नाम है, यानी उल्टा दे दिया, यानी तुर्की का जो है
तुर्की का जो है लीरा करेंसी है, लेकिन उल्टा दिया गया। पहले यहाँ पर तुर्की देना चाहिए और बाद में लीरा देना चाहिए। फिर हम ऑप्शन देखेंगे डी, यहाँ पर जापान। जापान का जो है मुद्रा होता है उसे एन कहा जाता है, तो जापान का हमें सीधा दिया गया है। तो 3 हमारा एक जैसा है, सीधा है, ये भी और ये भी, और हमारा जो है लीरा जो है उल्टा दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सही हम लेके चलेंगे तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है हमारा है वो संगत यानी सबसे अलग है, क्योंकि इसे उल्टा दिया गया है। यानी पहले हमें देश दिया जाता, उसके बाद उसका करेंसी नोट के बारे में दिया जाता। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो सवाल नंबर हम 11 देखे हैं, तो हम 12 को देख लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, तो सवाल नंबर हम 12 देखेंगे। तो ऐसे सवाल को हम पढ़ेंगे नहीं, यदि हम पढ़ते हैं तो हमारा पढ़ने में 1-2-10 सेकेंड हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में सबसे पहले देखेंगे जो किसके बारे में दिया गया है, तो स्वीट के बारे में दिया गया है। तो हम आपको बताने के लिए पढ़ते हैं, जो इसका अर्थ यहाँ पर गुड स्वीट फ्रूट दिया गया है, और इसका अर्थ यहाँ पर ये और ये है, और इसका अर्थ यहाँ पर ये और ये और ये है। तो हमें स्वीट का अर्थ पूछा गया, यानी हमें सिर्फ ये देखेंगे एग्जाम में, जो हमें स्वीट का अर्थ यानी किसका अर्थ पूछा गया, तो देखेंगे स्वीट। तो स्वीट देखिए आपका यहाँ पर है, तो हमें स्वीट के बारे में पूछा गया, जो स्वीट आपका यहाँ पर है। तो देखेंगे जो इसका अर्थ क्या आता है। तो सबसे पहले हम इसका और इसका मिलान करेंगे। तो इसमें कौन ऐसा अंक है जो मिल रहा है, तो देखिए 8 इसमें मिल रहा है और 8 इसमें मिल रहा है। तो कोई ना कोई यहाँ पर अंक हमें मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए गुड, और यहाँ पर देखिए स्वीट फ्रूट है, तो यहाँ पर देखिए गुड, तो इसमें और इसमें हमारा गुड मिल रहा है। फिर हम ऊपर वाले और नीचे वाले को मिलान करेंगे। यहाँ पर देखिए 851 और यहाँ पर 341 का मिलान करेंगे। तो देखेंगे इसमें कौन सा अंक हमें एक जैसा है। तो देखिए एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो एक को हम काट लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए कोई ना कोई अंक यहाँ पर मिलता होगा। तो यहाँ पर देखिए ROSE, और इसमें देखिए ROSE कहीं है तो नहीं है, कहीं भी नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर FRUIT इसमें है और FRUIT इसमें है, तो ये भी कट गया, आपका ये भी कट गया। तो देखिए इसमें हमारा स्वीट खाली बच गया, इसमें स्वीट बच गया, और देखिए गुड भी कट गया और ये भी हमारा कट गया। तो खाली सिर्फ हमारा क्या बच गया, स्वीट बच गया। और इसमें अंक क्या बच गया, तो आपका 5 बच गया। एक भी कट गया, आपका 8 भी कट गया। तो SWEET स्वीट का अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया है, तो आपका 5 दिया गया। तो इसका क्या अंक हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। ज़्यादा हम मगजमारी ज़्यादा मिलान नहीं करेंगे और ऐसे सवाल को हम पढ़ेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले अंक को सिर्फ मिलाएंगे। पहले ऊपर वाले अंक को मिलाएंगे, यदि एक अंक मिल रहा तो एक अक्षर आपका मिलेगा, कहीं ना कहीं ABCD का अक्षर भी आपका मिल जाएगा। और फिर हम नीचे वाले को ऊपर वाले से मिलाएंगे, जिसमें हमारा वो शब्द है स्वीट जैसे है यहाँ पर, तो हम स्वीट वाले को से मिलाएंगे। हम ज़्यादा मिलाएंगे नहीं, ज़्यादा लिखेंगे नहीं। यदि लिखेंगे तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा, और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है समय बचाना। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 13, किसी निश्चित कूट भाषा में COLD कोल्ड को 64-28 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और TIDE टाइड को 96-73 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई उस कूट भाषा में डी का अर्थ क्या होगा, यानी डी का कूट क्या होगा। तो ये भी सवाल उसी टाइप का है। ऐसे सवाल को हमें पढ़ना नहीं है, एग्जाम में ना पढ़ेंगे ना लिखेंगे। क्या करेंगे, देखेंगे जो इसमें और इसमें कोई ना कोई अंक ऐसा है जो मिलेगा, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तो देखिए इसमें डी है और इसमें भी डी है, तो एक अंक हमारा मिल गया, डी मिल गया। तो देखिए डी के बारे में यहाँ पर बोला गया, तो डी इसमें भी है और डी इसमें भी है। फिर हम देखेंगे ये दोनों में कोई ना कोई अंक हमें मिलेगा। तो देखिए इसमें 6 मिल रहा है और इसमें 6 मिल रहा है। उसके बाद देखिए कोई अंक नीचे ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर डी का अर्थ क्या हो गया, डी का अर्थ जो मिल गया वही हमारा हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो 6 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन हम सी को भर लेंगे, और ऐसे सवाल को हम लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल हमें समय बर्बाद करने के लिए होता है और हमें समय बर्बाद नहीं करना है। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 14 देखेंगे। दिए गए पासों में 8 का विपरीत ज्ञात कीजिए, यानी 8 के पीछे क्या है उसे हमें निकालना है। तो देखिए 8 आपका कहाँ पर है, तो एक 8 आपका यहाँ पर है और एक 8 आपका यहाँ पर है। तो 8 के पीछे क्या है हमें निकालना है। इसे हम 2 विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। तो चाहे तो आप इसमें ट्रिक लगा सकते हैं या बिना ट्रिक के सहायता से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो 8 हमें दिखाई दे रहा है, 8 के पीछे पूछा गया है, तो 8 के पीछे ना कभी 10 होगा और ना कभी 12 होगा।
यानी 8 के पीछे नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए 8 आपका है, तो यहाँ पर इसके पीछे ना आपका 9 होगा और ना ही 12 होगा। तो देखिए 8 के पीछे क्या क्या नहीं होगा, 8 के पीछे आपका क्या क्या नहीं होगा। तो 8 के पीछे आपका 10 नहीं होगा और यहाँ पर आपका 12 नहीं होगा। फिर देखिए इस 8 के पीछे क्या क्या नहीं हो सकता, तो 12 तो हम लिख ही दिए हैं और आपका 9 नहीं होगा। इन तीनों ऑप्शन के सिवा यदि ऑप्शन में कोई ऐसा अंक है तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं जो ऑप्शन में इस तीनों के सिवा क्या क्या है। तो देखिए 9 तो हमारा नहीं होगा। फिर 12, तो देखिए 12 आपका नहीं आएगा। फिर यहाँ पर 10, तो 10 भी आपका ऑप्शन में नहीं आएगा। फिर यहाँ पर 7 बच गया, 7 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 7 एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारे इसमें 8 के पीछे नहीं दिखाई देने वाला है, तो 8 के पीछे जो है वो 7 हमारा हो जाएगा। तो हम इसमें 7 ऑप्शन मार लेंगे, या तो आप चाहे तो इसे किसी और विधि के द्वारा भी हल कर सकते हैं। यदि हम दूसरा विधि के द्वारा इसे हल करते हैं तो देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तीनों में हम कोई एक ऐसा अंक निकालें कॉमन, तो देखिए इसमें हमारा 8 कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो सबसे पहले जो कॉमन है उसे लिखें, 8 को लिख लेंगे और इसके बाद घड़ी की सुई की तरह हम चलाएंगे। तो यहाँ पर घड़ी की सुई की तरह चलाएंगे तो 8 के बाद हमारा 10 आ जाएगा, तो 10 के लिख लेंगे। फिर इसके बाद हमारा 12 आएगा तो हम 12 के लिख लेंगे। फिर हम ऑप्शन 2 को देखेंगे, यानी यहाँ पर इस 8 को देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे दोनों में है 8 उसे लिखेंगे, 8 यहाँ लिख लेंगे। फिर उसके बाद घड़ी की सुई की तरह चलाएंगे तो 12 लिख लेंगे, और फिर यहाँ घड़ी की सुई की तरह चलाएंगे तो 9 को लिख लेंगे। लेकिन यदि हम ऐसे लिखते हैं तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए 10 के पीछे यहाँ पर 12 है और यहाँ 9 के पीछे भी हमारा 12 है, तो ऐसे हम नहीं निकालेंगे। यदि हमने ऐसे निकालते हैं तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 अंक कॉमन है, 8 और 12। इस टाइप से यदि हम निकालते हैं तो हम गलत टिक करके चले आएंगे। तो हम देखेंगे जो 2 कॉमन है उसमें हम इस टाइप से नहीं लगाएंगे। जिसमें एक अंक केवल कॉमन रहेगा, दोनों में एक एक अंक कॉमन रहेगा, उसमें हम इस टाइप का ट्रिक लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पासा और इस पासा को लेकर चलेंगे, पासा 1 और पासा 3 को। तो यहाँ पर भी देखिए इसमें 10 और यहाँ पर 12, और यहाँ पर भी 10 और 12, 2 अंक कॉमन है, 2 अंक कॉमन है। तो यहाँ पर 8 हमारा बच गया और यहाँ पर 7 बच गया। तो इस दोनों के पीछे क्या आ जाएगा, 8 के पीछे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम मिला सकते हैं। हम देखेंगे जो 2 कॉमन है तो जो है एक बचा हुआ वही एक दूसरे के पीछे आएगा। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो सवाल नंबर 15 देखें। तो सवाल नंबर 15 एक ब्लड रिलेशन से छोटा सा सवाल है। आप इसे आसानी से वीडियो को रोक के बना सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को रोक के बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसमें सही उत्तर क्या आपको दिखाई दे रहा है। आपका सही उत्तर A, B, C और D, इन चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन ज़रूर है। आप वीडियो को पहले रोक लीजिए और इसका सही उत्तर बता के हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसका सही उत्तर क्या है। तो हमें मालूम है जो आप वीडियो को रोक करके इसे बनाने की कोशिश किए होंगे और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताए होंगे। तो हम भी देखते हैं इसका सही उत्तर क्या आता है। तो यहाँ पर किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। किरण रोहन से किस प्रकार संबंधी है। तो सबसे पहले रोहन कहता है, जिसके बारे में यहाँ पर ब्लड रिलेशन हमें समझ आए वहाँ से बनाना शुरू करेंगे। हम किरण से यहाँ नहीं बनाएंगे। यहाँ रोहन कहते हैं वह मेरे दादाजी यानी रोहन के दादाजी। तो सबसे पहले हम रोहन लिखेंगे, तो R से हम रोहन लिख देंगे। रोहन के दादाजी, तो रोहन के पिता सबसे पहले हम ऊपर रखेंगे। सबसे पहले पिता आएगा, पिता जो होगा ऊपर आएगा। जब तक पिता ना होगा तब तक दादाजी नहीं होगा, क्योंकि पिता के पिता होते हैं दादाजी। फिर वह मेरे दादाजी, तो पिता के पिता हो गया दादाजी, ये हो गया रोहन का दादाजी, पिता के पिता। तो बोलता है वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है, यानी दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है, यानी इसकी बेटी है, यानी दादाजी के इकलौते बेटे, यानी इकलौता बेटा उसका पिता हो गया और इसकी बेटी, यानी यहाँ पर बेटी हो जाए कौन, तो किरण, ये किरण आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में किस प्रकार संबंधित है, तो इसका बेटा R है और इसका बेटा K है, बेटी K है। तो दोनों आपस में भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। भाई बहन यानी बहन है, बहन का रिश्ता हो जाएगा। तो जितने भी लोग इसका ऑप्शन C किए हैं उसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी आपस में बहन का रिश्ता हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो सवाल नंबर हम 16 देखेंगे।
तो सवाल नंबर 16, विलुप्त संख्या ज्ञात करें। हमें यहाँ पर विलुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो आप पहले वीडियो को रोक कर इसे सही से बनाने की कोशिश करें। चाहे जो भी आपके सामने सवाल आए, तो आपका एक काम है, जो सबसे पहले उस सवाल यानी वीडियो को रोक कर उस सवाल को स्वयं से हल करने की कोशिश करें। यदि आप स्वयं से हल करने की कोशिश करते हैं तो आपका धीरे धीरे जो बेसिक है मजबूत हो जाएगा और आप आसानी से अच्छे सवाल को हल कर लेंगे। तो इस वीडियो को रोकें और इसे हल करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 90 है और यहाँ पर खाली स्थान दिया गया। तो यहाँ पर दोनों अंक को आपस में जोड़ दिया गया, दोनों अंक को आपस में जोड़ दिया गया। तो 5 3 8 और 1 1 2 यानी 28 हो गया। दोनों को जोड़ दिया है तो 28 हो गया। फिर यहाँ पर 6 4 10 और 5 3 8 1 9 यानी 90 हो गया। यानी दोनों को जोड़ा है तो यहाँ पर 90 हो गया। तो यहाँ पर भी क्या करेगा, 5 3 8 और यहाँ पर 6 4 10, तो यहाँ पर 10 कर देगा। तो यानी 108 हो जाएगा। 108 आपके ऑप्शन में कहीं भी है, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे। तो सवाल नंबर हमारा 18, निम्न चित्र का MN रेखा प्रतिबिंब चुने। MN रेखा का प्रतिबिंब हमें चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे M और N यानी हमारा प्रतिबिंब है नीचे है, प्रतिबिंब क्या है, नीचे है, नीचे हमारा बनेगा। तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके पलट देंगे। तो जो हमारा नीचे का भाग है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर का भाग है वो नीचे चला जाएगा। यानी आपका इस टाइप से चित्र बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो नीचे है ऊपर आपका आ जाएगा। तो देखिए इस टाइप से कहाँ है, ऊपर नीचे छोटा भाग है तो नीचे आ जाएगा, और नीचे बड़ा भाग है तो आपका ऊपर चला जाएगा। तो देखिए आपका ये गलत हो जाएगा, ज्यों का त्यों है, ये आपका गलत हो जाएगा, ज्यों का त्यों है। या तो आपका ऑप्शन ए होगा या तो आपका ऑप्शन सी होगा। फिर हम देखेंगे, जो ये लोल हमारा नीचे की ओर है, ये हमारा नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, किसे ऊपर इस टाइप से चला जाएगा। तो उस टाइप से देखिए, इस टाइप से आपका बन के तैयार हो जाएगा, इस टाइप से आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर इस टाइप से आपका बना हुआ है। तो देखिए ये है हमारा गलत, सी जो है आपका गलत हो जाएगा, और ये आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर का भाग है वो नीचे आ जाएगा और नीचे का भाग ऊपर चला जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए। यदि आप हमारा वीडियो हर रोज़ देखते हैं तो इस सवाल को आप आसानी से बना लेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो सवाल नंबर हम 18 19 देखेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 19, एक हमारा कथन दिया गया है और एक हमारा निष्कर्ष है। तो कथन कहता है, सभी कबूतर क्या है, फाँकते हैं। सभी कबूतर क्या है, फाँकते हैं। तो यहाँ पर सभी कबूतर हम बना लेंगे, कबूतर बना लेंगे, कबूतर को हम केक कर देंगे, और फाँकते हम बना लेंगे। सभी के सभी कबूतर क्या है, फाँकते हैं। तो जितना भी कबूतर क्या है, फाँकते हैं, तो फाँकते हम बना लेंगे। फिर यहाँ पर बोलता है सभी कबूतर क्या है, फाँकते हैं, तो आप हम इसमें कर देंगे। फिर उसके बाद सभी फाँकते मैना है, सभी फाँकते क्या है, मैना है। तो जितना भी हमारा फाँकते है वो क्या है, मैना है। तो हम सभी फाँकते को क्या कर देंगे, मैना कर देंगे। तो यहाँ पर आपका है सभी कबूतर फाँकते हैं और सभी फाँकते आपका मैना है, सभी फाँकते मैना है। फिर हम निष्कर्ष को देखेंगे, निष्कर्ष हमारा क्या कहता है। तो सभी मैना आपका कबूतर है, सभी मैना क्या कबूतर है। तो देखिए मैना का आपका भाग यहाँ इतना बड़ा है और सभी के सभी मैना आपका बोलता है कबूतर है। तो क्या आपका सभी के सभी मैना क्या कबूतर है, तो कबूतर देखिए आपका इतना छोटा सा भाग है। तो आप कह देंगे नहीं नहीं, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा हम समझाते हैं। तो मान चलिए आपके पास 2 टोकरी है, एक इतना छोटा सा टोकरी है और एक इतना बड़ा सा टोकरी है, ठीक है। आपका छोटा सा टोकरी जो मान चलिए आपका खाली है, तो आपका जो 2 टोकरी आपके पास है, छोटा सा टोकरी एक यहाँ पर है और एक बड़ा सा टोकरी यहाँ पर है। और आपको कहा जाए जो सभी के सभी बड़ा टोकरी वाला जो भी आम हो, फल हो, सभी के सभी बड़े टोकरी वाला फल छोटे टोकरी में डाल दो और सभी के सभी आ जाना चाहिए। यानी सभी के सभी बड़े टोकरी का फल छोटे टोकरी में आ जाना चाहिए। तो आप कहेंगे नहीं, गलत है। तो यहाँ पर आप कह सकते नहीं, बड़ा टोकरी वाला सभी के सभी फल छोटे टोकरी में नहीं जाएगा, बड़ा टोकरी वाला फल सभी के सभी छोटे टोकरी में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर बोलता है सभी मैना कबूतर है। तो देखिए मैना इतना सा है, बहुत ज़्यादा, और सभी के सभी मैना इतने छोटे से टोकरी में आएगा कि यानी कबूतर वाला में नहीं आएगा। लेकिन हाँ यही कहता, जो ये टोकरी मान चलिए भरा हुआ है, यानी छोटा टोकरी भरा हुआ है, बड़ा टोकरी खाली है, और कहेगा सभी के सभी छोटे टोकरी वाला
फल बड़े टोकरी में डालो, तो आप कहेंगे हाँ हो जाएगा। सभी के सभी कबूतर क्या है, आपका मैना हो जाएगा। सभी के सभी छोटा टोकरी वाला बड़ा टोकरी में समा जाएगा, इसमें समा जाएगा, लेकिन सभी के सभी बड़ा टोकरी वाला इसमें नहीं समाएगा। हम यही देखेंगे, यानी बड़ा टोकरी वाला सभी के सभी कहा जाए जहाँ भी, तो हम वहाँ पर गलत मार लेंगे, और छोटा टोकरी वाला कहेगा तो वहाँ पर सही मार देंगे। तो यहाँ पर बोलता है सभी कबूतर मैना है, तो सभी कबूतर मैना है। तो कबूतर देखिए इतना है, इतना छोटा टोकरी है, और सभी छोटा सा टोकरी अगर कहेगा बड़ा टोकरी में उझल दो, तो यहाँ पर छोटा का टोकरी जो है कबूतर का, ये बड़ा टोकरी में सब का सब चला जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, सभी कबूतर क्या हो जाएगा, मैना हो जाएगा। तो देखिए कबूतर मात्र इतना सा है, छोटा टोकरी में कबूतर भरा हुआ है, छोटा टोकरी में कबूतर भरा हुआ, और इसे बड़ा टोकरी में कहेगा उछलने के लिए इतना बड़ा, तो सभी के सभी आ जाएगा। हाँ, लेकिन बड़ा टोकरी मैना का है और कहेगा इतना बड़ा टोकरी, बड़ा टोकरी वाला अनाज छोटा टोकरी, इतना छोटा टोकरी में डालो, तो आप कहेंगे नहीं, नहीं आएगा। तो यहाँ पर यही लॉजिक है इस सवाल में, ऐसे सवाल का लॉजिक यही है। तो हम इसी टाइप से इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 2 सही कहता है। तो ऑप्शन 2 कहाँ पर हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन जो है 2 केवल ए में है, यानी निष्कर्ष 2 आपका पालन करता है। हम ऐसे टाइप के सवाल को हम इसी ट्रिक के माध्यम से बनेंगे। इसमें 2-3 ऐसे टाइप का सवाल आता है जो हर आदमी को परेशान कर देता है, चाहे छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, चाहे बड़े बड़े क्यों ना ऐसा हो परीक्षार्थी, उसे ये सवाल परेशान ज़रूर करता है। तो यदि आप हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें हैं, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस फोटो पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी प्रकार का हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।